हेलो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कि अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उनका इंटरव्यू आ चुका है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये साफ साफ क्लियर कर चुके हैं कि कितने पदों पर बहाली होगी, क्या क्या अभ्यर्थियों को अहर्ताएं होंगी, क्वालिफिकेशन क्या होंगे और इनके जो है कैसे पेपर लिए जाएंगे। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो देखिए, कुल पद जो उन्होंने कहा कि 1,70,461। इससे पहले जब मीडिया के थ्रू या पेपर के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा था कि 1,78,000 से ज्यादा पदों पर बहाली होगी, लेकिन अब वो भी घट गई है। अभी कहा जा रहा है कि 1,70,461 पदों पर कुल बहाली होगी, जिसमें 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला कैटेगरी है प्राइमरी टीचर, दूसरा कैटेगरी है सेकेंडरी टीचर और तीसरा है हायर सेकेंडरी टीचर। ये मैं बता दूं कि प्राथमिक जो शिक्षक है वह 1 to 5 और माध्यमिक जो शिक्षक होते हैं वह 9th to 10th और उच्च माध्यमिक जो होते हैं वो होते हैं आपके 11th और 12th। लेकिन 6 और 8 वाले को हो सकता है प्राइमरी में रखा हो कि इसको आगे की ओर, जो आगे जब नोटिफिकेशन आएगा, जब विज्ञापन आएंगे तो उसमें इस 6 और 8 वाले को अलग से पद सृजित होगा या नहीं, ये आने वाले समय जब विज्ञापन आ जाएंगे तब क्लियर होगा। अभी फिलहाल प्राथमिक के लिए आपको 79,943 80,000 के करीब करीब पद सृजित हुए हैं। वहीं पर माध्यमिक शिक्षक के लिए 32,916 और उच्च माध्यमिक के लिए 57,602 57,602 पद सृजित हुए हैं। टोटल मिलाकर 1,70,461 पद हुए। अब देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अहर्ताएं हैं, आपको सबसे पहले इंटर होना चाहिए, आईकॉम, आईएससी और आईए। उसके बाद में सीटेट की डिग्री होनी चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या बीएड, डीएलएड या बीएड दोनों में से कोई एक आपको होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, माध्यमिक शिक्षक के लिए वही लोग अभ्यर्थी कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे जिनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा। उसके अलावा स्टेट का सर्टिफिकेट होगा और जो बीएड किए होंगे, जो बीएड किए होंगे, तो ग्रेजुएशन, स्टेट और बीएड का क्वालिफिकेशन आपके पास होगा तो आप माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब देखेंगे उच्च माध्यमिक यानी इंटर वाले, जो 11th और 12th के टीचरों के लिए जो बहाली होने वाली है, वह उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपको स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए और आप बीएड किए हुए होने चाहिए। इस तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट, ये बाकी सब दोनों है वो सेम कंडीशन होना चाहिए। अब चलते हैं, अभ्यर्थियों को तीनों पोस्ट के लिए वह अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात हो गई कि आप जो है तीनों पोस्ट के लिए, प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए, तीनों पोस्ट के लिए यदि आप एप्लीकेबल हैं, आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं, तो तीनों पोस्ट के लिए आप अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह आपको ऑथराइज्ड है कि आप अप्लाई कर दें। उसके बाद देखिए, जब तीनों में हम एप्लीकेबल हैं और तीनों में हम फॉर्म अप्लाई कर दिए, तो लाजमी है कि तीनों की परीक्षाएं जो है अलग अलग डेट की होंगी। तो अतुल प्रसाद जी ने क्लियर कट बोला है यहां पर कि ये जो चारों परीक्षाएं होंगी, चूंकि 4 परीक्षाएं टोटल होंगी, और तो चारों अलग अलग डेट के होंगे।
अब 4 परीक्षा में पहला जो परीक्षा होगा, ये जो फर्स्ट पेपर का परीक्षा होगा, फर्स्ट पेपर का, तो फर्स्ट पेपर का जो परीक्षा होगा वह होगा लैंग्वेज का, भाषा का। तो ये क्वालिफाइंग पेपर होंगे, यानी कि इस पेपर में केवल आपको 30 नंबर लाने हैं, 100 में 30 अंक लाने हैं और आप क्वालिफाई कर गए, आप अगले पेपर के लिए एलिजिबल हो गए, यानी कि आप अगला परीक्षा अब आराम से दे सकते हैं। और यदि इसमें फेल हो गए तो बाकी परीक्षा को आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप टीचर नहीं बन सकते। तो 4 परीक्षा में एक परीक्षा हो गई क्वालिफिकेशन के लिए, बाकी जो 3 परीक्षा हो गई वह जो सेकंड परीक्षा मेन जो पेपर होगा 150 अंकों का, उसके लिए आप अलग अलग डेट को दे सकते हैं। प्राइमरी के लिए अलग डेट निर्धारित होगा 150 नंबर के लिए जो मेन परीक्षा है, याद कर लीजिएगा। और माध्यमिक के लिए जो 150 नंबर का जो सेकंड मेन परीक्षा होगा वो अलग डेट का होगा। और उच्च माध्यमिक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो परीक्षा होगा 150 नंबर का, यानी पेपर सेकंड का, वह अलग डेट का होगा। कुल मिलाकर 4 डेट में परीक्षाएं होंगी। पहला पेपर जो है लैंग्वेज का, वो तीनों के लिए बराबर आएंगे, यानी कि उसके लिए कोई अंतर नहीं है। तीनों जो पोस्ट हैं, तीनों पोस्ट के लिए एक ही पेपर होगा, एक ही समय होगा, एक ही बार परीक्षा ली जाएगी पहला पेपर। लेकिन जो सेकंड पेपर है, जो मेन पेपर है, उसके लिए निर्धारित जो डेट होंगे वो अलग अलग होंगे, ताकि आप सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सके। अब हम चलते हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न होगा उसके लिए अतुल प्रसाद ने क्या क्या बोला है। तो अतुल प्रसाद जी ने बोला है कि पेपर जो है वह 2 पेपर होंगे। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में पेपर होंगे 2, पहला होगा क्वालिफाइंग पेपर और दूसरा होगा मेन पेपर। तो क्वालिफाइंग जो पेपर होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, वह होगा भाषा से संबंधित। भाषा को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी होगा, और दूसरा भाग है चाहे तो आप हिंदी ले सकते हैं, चाहे उर्दू ले सकते हैं, या आप बंगला ले सकते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में आपको और हिंदी में आपको ये दोनों मिला के 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 100 ऑब्जेक्टिव होगा। और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, यानी 100 अंकों के प्रश्न होंगे। और 100 अंक में आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 30 लाने हैं। 30 यदि आप ला देते हैं तो आप इस फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई हो जाते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश में यदि हमारा 1 भी नंबर नहीं आया और हिंदी में 30 नंबर आ गया तो क्या हम पास हैं? तो अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ कह दिया है कि दोनों पेपर मिलाकर, दोनों भाग मिलाकर, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज या बंगला उर्दू मिलाकर आपको 100 में से 30% लाने हैं, तो आप क्वालिफाई होंगे। यहां पर देखिए, इस 79,943 पद में से 12,729 जो पद हैं वह उर्दू के लिए हैं, वह उर्दू के लिए आवंटित हुए हैं सरकार के द्वारा। और बंगला के लिए 148 पद यहां पर स्वीकृत हुए हैं। अब चलते हैं हम पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में जो है वह कुल 150 नंबर के प्रश्न आएंगे, 150 अंकों के प्रश्न आएंगे। और इसमें देखिए, जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, शिक्षक की जो बहाली होगी, उनके विषय से संबंधित जो रुचि वाला विषय होगा, साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, तो आपको उससे रिलेटेड प्रश्न जो है वह 100 नंबर के पूछे जाएंगे। ये 100 अंक के इससे रिलेटेड, यानी सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, उसी सब्जेक्ट से आपको 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो 50 अंक के प्रश्न होंगे वह आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य साइंस, सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, मैथ, ज्योग्राफी, यानी कि आपको जो जो जानकारियां एक टीचर के लिए चाहिए, बेसिक चीजें, वो सामान्य अध्ययन से पूछी जाएंगी आपको 50 नंबर। इन्होंने साफ किया कि सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन जो होगा वह ज्यादा भारी नहीं होगा, हल्का होगा, लेकिन सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन होगा वह आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसका लेवल बीपीएससी जिस लेवल से पूछती है उसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगी। अब देखिए, सेकंड नंबर में जो पासिंग मार्क्स है, कितना हमको लाना है पास करने के लिए,
इसी से आपको मेरिट बनेगा। तो कम से कम आपको जनरल है तो 40% तो लाना ही लाना है, ओबीसी है 36.5%, ईबीसी है अति पिछड़ा 34%, और महिला, दिव्यांग और एससी एसटी इन लोगों के लिए 32% लाना है। यदि इससे आपके कम नंबर आते हैं तो आप बेशक फेल हो जाएंगे, इससे ज्यादा आएंगे तो कोई गारंटी नहीं है पास होंगे। हाँ, मेरिट आपका बनेगा, मेरिट बनेगा तो आप इससे ज्यादा आपको नंबर लाने ही लाने होंगे। तो इस तरीके से परीक्षा के पैटर्न के बारे में आई थिंक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अतुल प्रसाद ने ये क्लियर कर चुके हैं, जिसपे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि इससे पहले मीडिया के सामने आकर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो भी बोले थे कि नहीं, इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है। इसके अलावा बीपीएससी के जो अधिकारी हैं वो भी बोल रहे थे कि निगेटिव मार्किंग नहीं इस बार होगा और अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन जब अतुल प्रसाद जी का बयान आया तो उन्होंने कहा कि निगेटिव मार्किंग जो है वह होगा, वो भी यदि आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके 1 क्वेश्चन काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 होगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपको निगेटिव मार्किंग के तहत काट लिया जाएगा। इसके बाद में उन्होंने बताया कि ये जो परीक्षा होगी वह अगस्त महीना में हम परीक्षा ले लेंगे। तो संभावना है, चूंकि बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, इसलिए अगस्त महीना में इन्होंने बोला कि हम परीक्षा किसी भी हालत में ले लेंगे। और अतुल प्रसाद जी ने यह भी साफ साफ कहा कि ये जो परीक्षा होगी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगी, और जिस रूम में अभ्यर्थी बैठेंगे उसी रूम में जो क्वेश्चन पेपर है उन्हीं के सामने खोला जाएगा, और सील्ड भी है जो है उन्हीं के सामने किया जाएगा, और बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस होगा, उसके बाद फोटोग्राफी होगी। नाना प्रकार की तैयारियों के बारे में इन्होंने जिक्र किया, और इस प्रकार से आई थिंक मेरा वीडियो जो है वह बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें। धन्यवाद।